अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब पर अल्लाह पाक का ख़ास करम हो और अल्लाह पाक आप सब से दुख दर्द और मुसीबतों को दूर करें। तो इसी बात के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी सिस्टर की शादी है। इसी सिलसिले में कल से मैं काम करता रहा हूँ, जो घर की सेटिंग थी। उसके अलावा यहाँ पे विलेज में ये होता है कि बर्तन भी हम किराए पे ले आते हैं। उसके अलावा जो बैठने के लिए जगह होती है, उसका जो ऊपर शेड लगाने होते हैं, वो भी हम कल ले आए थे। तो कल सारा दिन हम यही काम करते रहे हैं। फिर रात को सोने के बाद सुबह सुबह उठ के 3 बजे हमने इनको लगाया है। फिर सुबह हमारा जो दूसरा काम था वो ये था कि घर के पास जितने भी बस्ती वाले थे उनसे हमने चारपाइयाँ ली हैं, क्योंकि औरतों को और मर्दों को बिठाने के लिए जो हमने अलग अलग जगह बनाई है, तो वहाँ पे हमने चारपाइयाँ रख दी है। तो हमने किस तरह जगह बनाई है वो अभी मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। तो औरतों को बिठाने के लिए हमने दोनों तरफ जो खुली जगह थी वहाँ हमने पर्दे का इंतज़ाम कर दिया है, इस साइड पे भी और दूसरी तरफ भी। उसके अलावा ऊपर ये हमने रात को ही उठ के हमने ये लगा दिया था जो शेड था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और टाइम कम था, इसलिए हमें सुबह जल्दी जागना पड़ा है। तो अभी तक भी कुछ सेटिंग रहती है जो कि चाचू कर रहे हैं, मैं भी इंशाल्लाह साथ करवाता हूँ। और ये हमने चारपाइयाँ यहाँ पे रख दी हैं। तो जो बारात के साथ आएंगे वो लेडीज़ यहाँ पे बैठ जाएंगी और जेंट्स का जो सिस्टम होगा वो हमने अलग कर दिया है। और किचन के अंदर हमने प्लेटें रख दी हैं और यही प्लेट्स जो हैं जब हम खाना तकसीम करेंगे तो ये इस्तेमाल होंगी इंशाल्लाह। उसके अलावा जो औरतें होंगी उनका वेटिंग सिस्टम यहीं पे होगा, चारपाइयों पे बैठ जाएंगी। और खाना खिलाने के लिए हमने वो भी अलग रूम में दस्तरखान बिछा दिया है। तो वहाँ पे जितनी भी औरतें होंगी उनको हम वक्फा से इंशाल्लाह खाना खिलाते रहेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ के लिए दस्तरखान बिछा दिया गया है। मज़ीद इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देंगे जहाँ पे रोटी और सालन रखेंगे। तो बाकी रोटियां बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 बंदे अरेंज किए थे। उनका जो हिसाब होता है वो पर मन का हिसाब लेते हैं, 1 मन का वो 1000 लेते हैं। तो जितने मन वो रोटियां बनाएंगे, जितना मन मतलब कि आटा खर्च होगा, उतने वो चार्जेस लेंगे। उसके साथ ही सालन बनाने के लिए हमने वो भी बंदे अरेंज कर लिए थे। वो हमारे इलाके में परमानेंट कुकर होते हैं, उन्हें हम चढ़ोया कहते हैं। तो उनको भी हमने कॉल कर दी थी, वो भी रात के यहीं पे आ गए थे। सुबह सुबह उन्होंने भी देगें पकाना स्टार्ट कर दी थी। अभी मैं चलता हूँ, जाके चेक कर लेते हैं कि रोटियाँ और देगें जो पक रही हैं उनकी क्या कंडीशन है, खाना कितना तैयार हो गया है, क्योंकि जो बारात है वो 3-4 बजे आनी है। अब जाके उनका सीन चेक करते हैं। तो यहाँ पे देगें बन रही हैं। वालेकुम सलाम। अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हो? तो यहाँ पे हमने सामान रख दिया था, तो इधर ये देगें तैयार हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर भाई कैसे हो? ठीक हो? सुनाओ कहाँ तक पहुँचा काम? काम कहाँ तक पहुँचा है जनाब? थोड़ा सा रह गया है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़ भाई कैसे हो? क्या हाल है, ठीक हो? ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? और ये काम कहाँ तक पहुँचा है? तो भाई कहते हैं कि ये मैं मिसाला तकसीम कर रहा हूँ, उसके बाद गोश्त डाल के चढ़ा देंगे। मतलब बारात के आने तक हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह बारात के आने से पहले मिल जाएगा इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। तो भाई ने एक देग में मिसाला बना लिया था, फिर उनको तमाम देगों के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये 5 देगें इकट्ठे चढ़ा दोगे? जी ये आप सारे इकट्ठे कर देंगे इंशाल्लाह। थोड़ा जाऊँ इशारा दे जा, बस थोड़ा जाऊँ। तो अब हम चलते हैं रोटियों की तरफ। यहाँ पे रोटियाँ बनाने का हमने सेटअप बना लिया है, ये भी बहुत ही अच्छा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो चाचू जान? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी रोटियाँ बना रहे हैं और बहुत बड़ी रोटियाँ बना रहे हैं, ज़बरदस्त। और अंकल जी आप कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्रिया।
और यहाँ पे अखबार में हम फ़ौरन ही उनको पैक करके रख रहे हैं ताकि ये ठंडी ना हो जाए। तो जैसे ही बारात आएगी हम उनके आगे ये पैकिंग भी रखते जाएंगे और साथ इंशाल्लाह हम सालन भी रखते जाएंगे। तो चाचू तकरीबन आटा कितना लग जाएगा? आटा लग जाएगा 4 मन इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बिरादरी है और बहुत इंशाल्लाह ये खाना टाइम से इंशाल्लाह। और मैं अंकल जी की रोटियों से बहुत इम्प्रेस हो रहा हूँ और मैं यकीन कीजिए लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी रोटियाँ देख रहा हूँ। ये कटाई हो रही है। ठीक है, ये रोटी की कटाई हो रही है। हमारे कुकिंग का काम है रोटियां और जो सालन है वो इंशाल्लाह 1-1.5 घंटे तक तैयार हो जाएगा। और मर्दों को बिठाने के लिए जो हमने जगह बनाई है वो जो हमारे घर के पास दादे अब्बू की शॉप के पास जो मस्जिद है, मस्जिद के साथ हमने जगह बनाई है। तो अभी मैं वहाँ चलता हूँ, आप सबसे वो जो जगह है वो मैं आप सबसे शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। तो बारात अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे आके रुकेगी, जेंट्स यहीं बैठेंगे। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे कुदरती छाँव है, हमें वो तंबू वगैरह नहीं लगाने पड़े, तो इससे खर्चे की भी बचत हो गई है। और उनसे ये जो नेचुरल छाँव है ये उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये जेंट्स के लिए जगह बना दी है क्योंकि अभी बारात में टाइम बाकी है, इसलिए अभी तक मेहमान नहीं है। और हमारे जो स्पेशली मेरे चीफ गेस्ट हैं वो ये हमारे बस्ती वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? हाँ, तबीयत से ठीक है? तो इनका नाम आरिफ है, हमारी बस्ती के साथ ही इनका घर है। तो ये ज़्यादातर मतलब कि फिरते रहते हैं, जहाँ इनका दिल करता है अपनी मर्ज़ी के साथ चले जाते हैं। भी आखिरियत है। मुदस्सर को मिल जाए, मुदस्सर खान को क्यों? हाँ ठीक है। इतना सी फिर उनसे ये बताएं आपकी मैं तस्वीर बनाऊं? हाँ चलो ठीक है, आपकी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इनसे कहा है कि मैं आपकी तस्वीर बनाऊं, बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग गए। गुड गुड, ठीक है जी। अब कहो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ठीक। चलें ठीक है। तो बारात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पहुंचने वाली है। उससे पहले मुदस्सिर भाई ने जो आज तैयारी की है मैं वो आप सबसे शेयर करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, तबीयत क्या ठीक है? मैं तैयारी थी, मैं धान दिया कपड़ा ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाओ कैसे हो? आज मुदस्सिर भाई ने बिल्कुल मतलब कि दिल से तैयारी की है। बड़ा प्यारा वास्कोट पहना हुआ है, अजीब। तो खाना खा लिया है? खाना खा दी, रोटी खाने खा दी। मैं आज पीछे खा था, कट्ठे खा चुकी। कट्ठे खाएंगे? तो कहते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया, खाना इंशाल्लाह हम साथ मिलकर खाएंगे, इंशाल्लाह साथ खाएंगे। और ये क्या रखा हुआ है? मेला निकालना है इसको। तो ये किस लिए रखा हुआ है? किस लिए रखा हुआ है? मेला दिले वाला रोटी खाते वाला मुंह दाब करा दी, कपड़ा खराब करा दी। मुदस्सिर भाई का अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत गेन हो चुका है। तो कहते हैं कि खाना खाने के बाद मुंह साफ़ करने के लिए मैं रुमाल इस्तेमाल करूँगा। तो बारात आने वाली है, बारात मिल के देखेंगे, ठीक है? तो अभी हम जाएंगे, बारात आने वाली है, हम मिल के बारात देखेंगे वहाँ, क्योंकि ढोल होगा, झूमर लगाएंगे, जिस तरह की सेलिब्रेशन होगी हम इंशाल्लाह मुदस्सिर भाई और मैं मिल के देखेंगे और ज़रूर आप सबसे शेयर करेंगे। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमें सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। जो है वो तैयार हो चुकी हैं, लेकिन रोटियाँ अभी भी बन रही हैं और बाकी खाना जो है तकसीम करना हमने स्टार्ट कर दिया है। और इस रूम में जेंट्स को बिठाने के लिए हमने जगह बना दी है। और ये दादा अब्बू खाना खा रहे हैं।
लड़के वाले हैं वो आ चुके हैं। अब हम इनको खाना खिलाएंगे। खाना खिलाने के बाद तकरीबन जो रुखसती होगी वो शायद मगरिब के बाद होगी। तो अभी ये खाना खाएंगे, उसके बाद निकाह भी होना है। तो निकाह के बाद चूँकि इशा हो जानी है। वीडियो भर अल्लाह पाक के करम से और अल्लाह पाक की अता करदा रहमत की वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि हमने अपना जो फ़र्ज़ था, जो कि आप सल्लम की सुन्नत के तरीके से हमने अदायगी की है, वो हो चुकी है। तो बारात यहाँ से वापस चली गई है। तो जब बारात वाले जा रहे थे तो चाचू और चाची दोनों ही मतलब कि रुखसती के टाइम रो रहे थे। तो ये ऐसा मरला होता है कि मेरी अपनी जब सगी सिस्टरों की शादी हुई थी तब भी मुझे रोना आया था, अभी मैं सेट हुआ हूँ। फिर बेटियाँ तो वैसे भी मैंने ख़ुद नोट किया है कि बाप जो होते हैं ना, बेटों से ज़्यादा बेटियों से प्यार करते हैं। तो रिश्ता ये ऐसा होता है। और ये माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा होता है जब वो अपने कलेजे को ख़ुद से जुदा करके उसकी एक दूसरी मतलब के लाइफ में सौंप रहे होते हैं। मेरी दुआ है कि जितनी भी बेटियाँ घर से रुखसत हुई हैं और हमारी जो बहन है, अल्लाह पाक इसको बहुत बहुत खुशियाँ अता करें। और मेरी आखिर में आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरी एक सिस्टर हैं, तो उनकी जो अम्मी हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक स्पेशली उनकी अम्मी को अच्छी सेहत अता करें। तो इसी बात के साथ करते हैं आज के व्लॉग का इख्तिताम। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को